सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। नाउ ये वीडियो जितने भी क्रिप्टो इन्वेस्टर्स है, अगर आप रोज ट्रेडिंग करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर हाई इन्वेस्टमेंट करते हो, P2P ट्रेडिंग करते हो या फिर स्पॉट में मार्जिन लेकर, तो किसी तरह का भी कोई भी पर्टिकुलर ट्रेडिंग करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये लेकर डिस्कस करेंगे कि ट्रेडिंग के लिए नॉर्मली अगर हाई ट्रांजैक्शंस रहता है तो यहाँ पर आपको कौन सा बैंक अकाउंट खुलाना सही रहेगा। यहाँ पर जनरली देखो सेविंग से करना सही नहीं रहता है, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको एक करेंट बैंक अकाउंट खुलवा लेना चाहिए। अगर आपका रोज का ट्रांजैक्शंस 10K 20K अगर रोज रहता है या फिर इससे ऊपर रहता है तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि सेविंग से नहीं करना चाहिए। बिकॉज सेविंग में अननोन पर्सन को अगर आप P2P कर रहे हैं, यहाँ पर बैंक की तरफ से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी वजह से कि पेमेंट करने में प्रॉब्लम हो और आपको बहुत दिक्कत आएगा, प्रॉब्लम होगा जबकि आप ट्रांजैक्शंस करोगे। तो इसलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा कि यहाँ पर अगर आप करंट अकाउंट से करते हो तो फिर आपका कोई भी लिमिट नहीं है, UPI ट्रांजैक्शंस आप कितना भी कर सकते हो, लेकिन ये रहेगा कि एंड में आपको साल के एंड में क्या करना पड़ेगा, ITR फाइल करना पड़ेगा अगर ट्रांजैक्शंस बहुत हाई अमाउंट में होता है। तो ये चीज़ तो आपको डेफिनेटली करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर अगर आप कॉइन्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पर सेविंग से आप कर सकते हो, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और यहाँ पर करेंट अकाउंट खुलाना सही नहीं रहेगा। लेकिन अगर रोज का ट्रांजैक्शंस रहता है, स्पेशली अगर P2P ट्रेडिंग अगर आप रोज करते हो तो इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पर करेंट अकाउंट होना चाहिए। करेंट अकाउंट में देखो क्या डिफरेंस रहता है सेविंग्स में, यहाँ पर डेफिनेटली सेविंग्स के लिए होता है, आप सेविंग्स के लिए खुलाते हो तो यहाँ पर आपको क्या होता है, यहाँ पर आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। जो भी पर्टिकुलर अमाउंट आपके बैंक में पड़ा हुआ है यहाँ पर आपको उसके लिए इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन करंट में यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं रहता है। रादर अगर आप यहाँ पर रोज का ज्यादा ट्रांजैक्शंस करते हो, जितना पर्टिकुलर लिमिट है उससे ज्यादा करते हो तो यहाँ पर आपको चार्जेस देना पड़ता है और भी डिफरेंट चार्जेस रहता है। लेकिन करंट अकाउंट से अगर आप P2P ट्रेडिंग करते हो या फिर कोई भी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे ट्रेड कर रहे हो, यहाँ पर आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, ज़्यादा ट्रांजैक्शंस कर रहे हो तो उसमें कोई लिमिट नहीं रहता है और यहाँ पर आप इजीली कर पाओगे, यहाँ पर आपको कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में स्पेशली हम ये लेकर डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर कौन सा बैंक अकाउंट सही रहेगा करेंट अकाउंट खुलाने के लिए फॉर P2P ट्रेडिंग एज वेल एज फॉर डूइंग क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस। क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस के लिए जब आप बाई सेल करते हो तो यहाँ पर जो मनी सेंड करते हो तो वो कौन से अकाउंट से करना सही रहेगा और मनी रिसीव करने के लिए भी कौन सा अकाउंट सही रहेगा। तो यहाँ पर SBI में एकदम रेकमेंड नहीं करूंगी, मैंने खुद पर्सनली यूज किया है, बहुत प्रॉब्लम होता है। मैक्सिमम टाइम जबकि आप किसी को मनी सेंड कर रहे हो तो वहाँ पर क्या होता है, P2P ट्रांजैक्शंस के लिए आप वहाँ पर 15 मिनट्स का टाइम इंटरवल रहता है, वहाँ पर पेमेंट नहीं हो पाता है तो फिर आपको पेमेंट कैंसिल करना पड़ता है। तो इसीलिए SBI जो है, SBI के साथ साथ HDFC, ये सारा मेरा रेकमेंडेशन है कि आपको ये सब में नहीं करना चाहिए। प्लस IndusInd, ये सारा बैंक जो है यहाँ पर आपको अकाउंट नहीं खुलाना चाहिए। और यहाँ पर करंट अकाउंट के लिए आप कौन सा बैंक अकाउंट खुला सकते हो, तो यहाँ पर करंट अकाउंट कौन सा बेस्ट रहेगा। देखो यहाँ पर सबसे अच्छा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो करंट अकाउंट है आप वो खुला सकते हो। अब यहाँ पर करंट अकाउंट में अलग अलग बैंक में क्या होता है, अलग अलग लिमिट रहता है, बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपका कम रखना पड़ता है, 5000 रखना पड़ता है हमेशा मेंटेन करके क्वार्टरली बैलेंस। और यहाँ पर जो चार्जेस है वो भी उतना चार्जेस इधर उधर डिडक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर अलग अलग जबकि आप बैंक अकाउंट खुलाओगे तो आपको पता लगेगा, वहाँ पर जबकि ऑप्शंस रहता है, जबकि आप फॉर्म फिलअप करोगे करंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं। अगर आपको चेकबुक नहीं चाहिए या फिर आपको और भी पर्टिकुलर कोई फैसिलिटी दिया हुआ है, अगर आपको वो सब नहीं चाहिए तो वहाँ पर आपको टिक नहीं करना है। अगर आप अननेसेसरीली यहाँ पर कुछ भी नहीं जानते, सारा फैसिलिटीज पे टिक कर देते हो, सो लेट मी रिमाइंड यू कि आपको पे भी करना पड़ता है, चार्जेस पे करना पड़ता है। तो इसीलिए जो चीज़ आप रोज यूज करने वाले हो वो सारा ऑप्शंस जो है आपको वही सब टिक करना, वही सेलेक्ट करना है ताकि आपका अननेसेसरीली कोई भी करंट अकाउंट से चार्जेस डिडक्ट ना हो बैंक की तरफ से। एक चीज़ और है कि सेविंग अकाउंट डेफिनेटली अगर सेविंग्स आप कोई भी पर्टिकुलर बैंक में खुलाना चाहते हो तो वो ऑनलाइन भी खुल जाता है, लेकिन करंट अकाउंट के लिए अगर आप खुलवाना चाहते हो तो आपको यहाँ पर ऑफलाइन जाकर खुलाना पड़ेगा। मैक्सिमम बैंक्स में ऐसा रहता है कि करंट अकाउंट ऑफलाइन खुलता है, तो ऑफलाइन आप जाकर खुला सकते हो। और इसके साथ साथ जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है इसमें अगर आप करंट अकाउंट खुलाते हो तो 5000 रुपीज़ आपको हमेशा क्वार्टरली बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है। इससे अगर कम रखोगे तो फिर यहाँ पर डिडक्शन होगा, अलग अलग चार्जेस डिडक्ट होगा। तो यहाँ पर आपको ये एवरेज क्वार्टरली बैलेंस जो है वो मेंटेन करके रखना है। अब यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ साथ अगर आप चाहते हो कोई पर्टिकुलर अदर बैंक सजेस्ट करना तो यहाँ पर PNB भी बहुत अच्छा है, तो PNB में भी आप बहुत अच्छा सर्विस है और यहाँ पर P2P ट्रांजैक्शंस अगर आप करते हो करंट अकाउंट से तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप ये भी डेफिनेटली PNB में खोला सकते हो, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और यहाँ पर SBI हाईली मैं रेकमेंड नहीं करूंगी, HDFC जितना भी प्राइवेट बैंक है स्पेशली, वो सारा चीज़ में आपको प्रॉब्लम होगा और वहाँ पर आपको अमाउंट भी ज़्यादा रखना पड़ता है। लेकिन अगर आप कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट बैंक से करते हो तो यहाँ पर आपको जो
चार्जेस है वो सब भी कम रहता है। प्लस इसके साथ साथ आपको बैंक की तरफ से कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। बेस्ट रहेगा कि कोई भी पर्टिकुलर गवर्नमेंट बैंक चूज करना है, जो भी आपका नियरेस्ट हो वो अच्छा रहेगा, बिकॉज आपको ऑफलाइन भी कुछ काम हो सकता है। और यहाँ पर सेविंग से आप कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको करेंट अकाउंट ही खुलाना पड़ेगा अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन रोज रोज अगर आपका ट्रांजैक्शन हाई रहता है और स्पेशली मंथ में 10 बार 15 बार 20 बार होता है, तो यहाँ पर बेस्ट रहेगा कि आप अपने लिए करेंट अकाउंट खुलवा लो। और इसके साथ साथ कोई भी पर्टिकुलर डाउट है अगर आपका इस पर्टिकुलर चीज को लेकर, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और इसके साथ साथ और भी कोई पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।